Hello friends, today we'll start new topic that is integration। जैसा कि हम लोगों ने कैलकुलस के स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर हम बात करते हैं कैलकुलस, तो कैलकुलस में आपका तीन पार्ट होता है मेनली। वन इज डिफरेंशिएशन, सेकंड वन इज इंटीग्रेशन एंड थर्ड वन जो हम लोगों ने पढ़ना है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं इनडेफिनिट और डेफिनिट होता क्या है, बट बिफोर दैट वन हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक जो डेफिनेशन कहा जाए तो उसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि मानो अगर आपके पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, हमने अगर इसे डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स इट इज व्हाट, इट इज 2x। अगर मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आप इसको ऐसा लिखते हो डी वाई इक्वल टू 2x dx। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो dy इक्वल कितना आएगा आपका 2x dx। आप यहाँ से 2 बाहर निकाल दो तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज सिंपली y, तो ये हो जाएगा 2 बाहर, इट इज x dx। और अभी एक फॉर्मूला में देखेंगे, x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो इस फॉर्मूला से क्या दोगे आप, 2 x का पावर 1 है तो x को पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c, दैट मीन्स ट्वाइस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो आपका y कितना आ गया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c। देखिए हम लोगों ने फंक्शन था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उसे डिफरेंशिएट किया था तो आया था 2x, और जस्ट हमने 2x को फिर से इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। तो सिंपली हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो आया 2x, और 2x को इंटीग्रेट किया तो आया आपका एक्स स्क्वायर। तो बस वही काम कहता है ये कि इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कि अगर कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे तो मान वो फंक्शन आता है स्मॉल एफ एक्स, और वही जब स्मॉल एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल एफ एक्स। जैसे हमने कहा कि ये आपका मान लो फंक्शन एफ एक्स है, ये इंटीग्रेट करने डिफरेंशिएट करने के बाद आया था कैपिटल एफ एक्स, और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स किए तो ये आपका कितना आ गया, ये आ गया स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, सी का हम बाद में बात करेंगे सी है क्या। अब यहाँ तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। जैसे कि आपका एफ एक्स को डिफरेंशिएट किए, ये एफ एक्स आया और एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेट किए, दैट मीन्स जस्ट आपका जो डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा जो होता है दैट इज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो एफ एक्स को डिफरेंस इंटीग्रेट करने के बाद आपका क्या आया कैपिटल एफ एक्स, तो इसको आप बोल सकते हो एंटी डेरिवेटिव, या इसी को बोलते हो इंटीग्रल, या इसी को बोल सकते हो प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। और जो c है, c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, उसी टाइप से जो आपका एफ एक्स है, जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। ओके, एंड x इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मींस जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हो दैट इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और जो एफ एक्स डी एक्स होता है इसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये जो आपका टोटल ये फंक्शन टोटल एफ एक्स डी एक्स इट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो सिंपल सिंबल है दिस इज स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल साइन, ये सिंपल आपका इंटीग्रल का साइन है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, फिर कहता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। मींस जिसका आपका फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या था, डेरिवेटिव आपका 2x है, 2x को हमने इंटीग्रेट किया तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको हम बोल सकते हैं आपका सी, इस प्रोसेस को बोल सकते हैं एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। और ये जो फंक्शन आया इसी को बोलते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स। ओके, अब यहाँ पे जो फंक्शन है
सिंस द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक। नॉट यूनिक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये सी का वैल्यू आपका डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट हो सकता है, और या क्योंकि सी का वैल्यू मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है, ठीक है। तो यही कहता है कि सिंस द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिक, इसलिए इसे बोल सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, सॉरी इससे बोल सकते हैं इट इज इनडेफिनेट, ठीक है। मतलब कि इसका जो इंटीग्रल है ये आपका यूनिक भी नहीं है या डेफिनेट नहीं है। यूनिक को ही आप डेफिनेट बोल सकते हो, नॉट यूनिक दैट इज डेफिनेट, इसलिए इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और वैसा फंक्शन जिसमें सी का वैल्यू आप निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देते हो दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स या डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो हम लोग आफ्टर इनडेफिनेट वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आता है व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये जो फंक्शन था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएट किया था 2x। अब 2x को आपने इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, आपको 2x को इंटीग्रेट तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। और एक्स स्क्वायर क्या है, ये सिंपली आपका एक फंक्शन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, सी तो आपका कांस्टेंट है, मींस आपका जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है वो डिपेंड करेगा किस पे, सी पे। तो दैट मींस ये जो आपका fx प्लस सी है दैट रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, चलो मैं आपको इसे एक ग्राफ में दिखाता हूं। जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं। अगर आपका देखो, अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ये फंक्शन यहाँ आ गया। अगर बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये फंक्शन चेंज हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री चेंज हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये नीचे आ जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ये क्या बता, ये सब आपका बता रहा है फैमिली ऑफ फंक्शंस। मींस आप यहाँ पे जो ए है, ये जो आपका सी है या ए है, इसका वैल्यू चेंज करते जाओ तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए, चलो मैं इसका नाम ही सी चेंज कर देता हूँ। इसे जो स्लाइड है इसका मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, तो मैं उसे लिख देता हूँ सी। ओके, लेट इट इज सी, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू, आपका सी का वैल्यू चेंज हो रहा है, क्या होगा, आपका ग्राफ चेंज होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका जो एफ एक्स प्लस सी है वो आपका बताता है फैमिली ऑफ कर्व्स। यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन चेंज कर सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ है इट इज एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो आपका ये जो ग्रीन फंक्शन है वो आपका एफ वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का फंक्शन है। अब जैसे ही आप इसे चेंज कर रहे हो, देखो ये वैल्यू क्या हो रहा है, आपका चेंज होते जा रहा है। ये आपका जो बता रहा है, ये आपका फंक्शन का नाम बता रहा है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये जो रेड फंक्शन है। आपका सी का वैल्यू चेंज होते जा रहा है तो ये फंक्शन आपका क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसमें हम बात करते हैं कि आपका जो y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी है दैट रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स। दिस इज द स्पेशली द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं दैट व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट। जैसे हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, डिफरेंशिएशन बताता आपका स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है। उसी टाइप से आपका जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, याद है डेफिनेट का दूसरा बात करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा वो आता है, वो बताता है आपका क्या, वो बताएगा सिंपली फैमिली ऑफ कर्व्स। प्रॉपर्टी ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ओके। इसमें जैसे आपका डिफरेंशिएशन में अगर आ जाओ तो डिफरेंशिएशन में क्या क्या होता है, चलो पहले हम डिफरेंशिएशन का देखते हैं। था आपका डी ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई डी एक्स, ये क्या होता है, सिंपली आप सकते हो डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स। मीन सिंपली अगर प्लस में आपका है तो दो फंक्शन को इजीली आप उसे सेपरेट कर, प्लस माइनस से दीजिए सेपरेट कर सकते थे। सेकेंड आप डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था डी ऑफ मान लो के इंटू एफ एक्स डी एक्स आता है, तो इसको आप लिख सकते हो के बाहर निकाल दो तो हो जाएगा आपका सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। थर्ड आपने पढ़ा था डी ऑफ, अगर मानो आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स,
बाई डी एक्स। इसमें हम लोग क्या करते थे, अगर आपको याद होगा तो हम लोग करते थे पहले एफ एक्स छोड़ते थे एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स, प्लस आप सिंपली जी एक्स छोड़ दीजिए एंड डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स। ओके, फोर्थ आपने पढ़ा था डी ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, दैट इज क्वेश्चन रूल। इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले जी एक्स छोड़ते थे तो डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स माइनस एफ एक्स छोड़ दीजिए तो डी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जी एक्स होल स्क्वायर। और एक लास्ट आपका था 5 डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन मीन्स मान लो एफ ऑफ, अगर दिया हुआ है आपका जी एक्स बाई डी एक्स, मीन्स अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था इसे भी हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, पर एफ करते थे, फिर जी करते थे एंड सो ऑन। इसी टाइप से आपका इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आपका फर्स्ट है वो आपको फॉलो होगा, दैट मीन्स आप बोल सकते हो एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इक्वल टू सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल जी एक्स डी एक्स। ठीक है, वही अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो तो ये रूल फॉलो होगा। सेकेंड आ जाओ, अगर आपका है के इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें सिंपली आप जो कांस्टेंट जैसे इसमें निकालते थे कांस्टेंट बाहर निकाल दिए तो यहाँ भी आ जाएगा के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, थर्ड आ जाओ, यहाँ पे जैसे u इंटू वी था, u बाई वी था और फंक्शन ऑफ फंक्शन था। ये तीनों में आपका खास बात है कि इंटीग्रेशन में आप डायरेक्ट u इंटू वी नहीं लगा सकते हो। u इंटू वी के लिए तो बाय द वे सिंपली आपका बाई पार्ट्स एक मेथड है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट आपका u बाई वी और u फंक्शन ऑफ फंक्शन मीन्स कंपोजिशन फंक्शन, ये जो दोनों आपका खास बात है, इससे आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो इंटीग्रेशन में। ये आपका जो सबसे बड़ी चीज है वो से याद रखना कि हम लोग कभी भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन और u बाई वी को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। अगर मान लो फंक्शन ऐसा दिया जाए, अगर दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ मान लो k1 इंटू f1x प्लस k2 इंटू f2x प्लस k3 इंटू f3x एंड सो ऑन प्लस kn इंटू fnx dx। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से जैसे इस प्रॉपर्टी था उसको सेपरेट कर दो और इस प्रॉपर्टी से कांस्टेंट बाहर निकाल दो, मीन्स यहाँ हो जाएगा k1 f1x dx प्लस k2 बाहर निकाल दो, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस यहाँ से आप k3 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx एंड सो ऑन प्लस kn आप बाहर निकाल दीजिए, इट इज fnx dx। मीन्स बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि आपका सम और आपका स्केलर प्रोडक्ट है तो पहले सम के हिसाब से आप उसको सेपरेट कर दो और फिर उसको आप स्केलर प्रोडक्ट के मेथड से आप सिंपली k1 k2 k3 बाहर निकाल दो एंड सिंपली उससे इंटीग्रेट कर दो। जस्ट इंट्रो में हमने कहा था इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स किया तो आपका आ गया था एफ एक्स, और वही जब एफ एक्स को हम लोग एंटी डिफरेंशिएट किया या सिंपली कहा जाए इंटीग्रेट किया तो आप क्या आ गया आपका कैपिटल एफ एक्स। इसे हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसी टाइप से जो हम लोग फॉर्मुलाज देखते हैं, मीन्स अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। जो हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन और यहां हम बात करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। हम लोग 1 बाय 1 टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसी टाइप से आपका इंटीग्रेशन लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n dx कितना होता है आपका, ये सिंपली आ जाएगा n x n minus 1, ठीक है। तो उसी टाइप से इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n कितना आएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, इस फॉर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। यहाँ x टू द पावर n है तो पहले हमने क्या किया, n को मल्टीप्लाई किया फिर पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जस्ट का रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स ये इसमें क्या था, पहले मैंने n को मल्टीप्लाई किया फिर पावर सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसका रिवर्स क्या होगा,
पहले हम लोग पावर को इंक्रीज कर देंगे और फिर उसे डिवाइड कर देंगे। पहले मैंने क्या, पहले n को मल्टीप्लाई किया, ये जो पावर n है, फिर उसका पावर को सब्ट्रैक्ट किया, तो जस्ट उसका रिवर्स करोगे। तो पहले हम लोग x का पावर उसे बढ़ा देंगे और जो बढ़ा हुआ पावर है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे प्लस c। ठीक है, इसी टाइप से एक आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, सिंपली 1। ठीक है, सॉरी, dx का डिफरेंशिएशन जो आपका सिंपली आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x इट इज 1। तो उसी टाइप से इसे आप अगर 1 को इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस सी। अब जो इसको तो 1 को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्चुअली 1 को आप लिख सकते हो x टू द पावर 0 dx, और इस फॉर्मूला से आओगे तो x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस सी, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये x प्लस सी। सेकेंड आ जाओ, आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इट इज dx इक्वल्स टू ex प्लस c। इसमें आ जाओ सेकेंड, द इंटीग्रेशन ऑफ ex प्लस ex dx, ये सिंपली आ जाएगा आपका ex प्लस c। मीन्स आपका ex का जो डिफरेंशिएशन था ex ही होता था, तो उसी टाइप से ex का इंटीग्रेशन भी ex ही होगा। अगर बात करते हैं d ऑफ a टू द पावर x बाई dx, तो आपका इसका इंटीग्रेशन क्या था, ax log a प्लस सी। यहाँ पे सॉरी log प्लस सी नहीं, यहाँ पे आपका था ax के साथ हमने log a को मल्टीप्लाई किया था, वही यहाँ पे आ जाओ। तो अगर मैं कहता हूँ ax को इंटीग्रेट करना होगा हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ax बाई log a। तो एकदम सिंपल, देखो जो आपका डिफरेंशिएशन जैसे था जस्ट उसी का उल्टा है। जैसे कि ax को इंटीग्रेट किया तो ax के साथ डिफरेंशिएट, तो x के साथ log a आया, और फिर हम लोग ax को इंटीग्रेट कर दिए तो आपको वहां पे log a मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पे log a से डिवाइड कर दिए। फोर्थ आ जाओ, इन डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाई dx, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इट इज 1 बाई x। उसी टाइप से 4 में इसके रिजल्ट को इंटीग्रेट करते हो तो 1 बाई x dx आपका आ जाएगा सिंपली log x प्लस c। इसमें आप एक और रिजल्ट याद रख सकते हो, इस केस में डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x कितना था आपका, अगर आपको याद है तो ये 1 बाई 2 रूट अंडर x था। तो उसी टाइप से यहां भी बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर 1 बाई रूट x कहा जाए तो आप बोल सकते हो इसको क्या, 2 रूट अंडर x प्लस सी। और इसमें एक चीज याद रखना कि n इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, तो नेक्स्ट फिफ्थ, नेक्स्ट ऐसे बताओ मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स कितना था, dx, ये था -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो सिंपल उसी टाइप से आप इसको रिजल्ट में भी यूज कर सकते हो कि आपका फिफ्थ आ जाओ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा dx इक्वल टू -1 बाई एक्स प्लस सी। ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, मैं कहता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स dx कितना था हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स dx इक्वल्स टू सिंपली cos x। तो उसी टाइप से यहां पे आ जाते हैं हम लोग, इट इज सिक्स्थ, यहाँ पे सिक्स्थ में आ जाओ, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इट विल बी sin x प्लस c। मीन्स जो आपका रिजल्ट आ रहा है बस उसी रिजल्ट को आप इंटीग्रेट कर दो, फिर से आपका वो फंक्शन ऑफ cos x बाई dx, cos का डिफरेंस कितना था, इट इज माइनस sin x। तो उसी टाइप से आप sin x को इंटीग्रेट कर दो sin x dx, तो ये आ जाएगा सिंपली माइनस cos x प्लस c। एट्थ आ जाइए डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई dx, तो tan का डिफरेंशिएशन इट इज sec स्क्वायर x। तो उसी टाइप से इसे आप इंटीग्रेट कर दो, दैट मीन्स जो रिजल्ट आया sec स्क्वायर x dx, ये सिंपली आपका आ जाएगा tan x प्लस c। नाइन्थ में आ जाइए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस टैन हो गया। अब बात करते हैं cosec x बाई dx, तो cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। तो यहां पे आ जाओ इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx आप आ जाओगे, तो सिंपली इसका cosec का डिफरेंशिएशन ये था, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस c। टेंथ में आ जाते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ cosec sec आ जाओ,
sec x by dx, sec का डिफरेंशिएशन इट इज sec x tan x, तो यहां पे आ जाइए सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, आपका जो रिजल्ट है सिंपल उसको इंटीग्रेट करना है, तो इट इज sec x प्लस सी। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बहुत बार इंटीग्रेशन की जगह पर डिफरेंशिएशन का फॉर्म में यूज करते हैं और डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन का। और फिर हम बात करते हैं डी ऑफ cot x by dx, तो cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहाँ पे आ जाओ 11 इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx आपका आ जाएगा सिंपली माइनस cot x प्लस c। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। 12 डिफरेंशिएशन ऑफ आपका साइन इनवर्स x बाई dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो उसी टाइप से इसमें आ जाओ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा सिंपली साइन इनवर्स x। जैसे आपका फिर डी ऑफ कॉस इनवर्स x कितना था आपका, dx तो कितना था सेम आपका 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर माइनस भी आ जाएगा तो अगर मैं कहूँ तो माइनस dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा, तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x, मीन्स आपका साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो दोनों में आपका साइन इनवर्स और माइनस साइन इनवर्स x देखेंगे। 14 में आपका d ऑफ tan इनवर्स x बाय dx, tan का डिफरेंशिएशन होता था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 14 में आ जाओ, तो इट इज डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा सिंपली tan इनवर्स x। अगर यहाँ माइनस हो तो हम लोग माइनस tan इनवर्स x लिखते हैं, इससे कि आपका cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन था d ऑफ cot इनवर्स x क्या था आपका, था -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल माइनस कर देंगे। उस टाइप से 16 में आ जाओ, d ऑफ आपका sec इनवर्स x आपका आता था बाई dx, इसे हम लोग लिखते थे 1 बाई एक्स रूट अंडर सिंपली एक्स स्क्वायर -1। यहीं पे आ जाओ 16, यहाँ पे आ जाओगे तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, इसे आप बोल सकते हो सेक इनवर्स x। इस टाइप से यहाँ पे 17 में आ सकते हैं, d ऑफ कॉसेक इनवर्स x बाई डी एक्स रहेगा, तो इसको सकते हो -1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। बट वही यहाँ पे आ जाओ, अगर यहाँ पे माइनस भी आ जाए, अगर ये आता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, तो ये सिंपल माइनस सेक इनवर्स एक्स ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे भी आ सकते हो, अगर माइनस ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो इसको आप माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सिंपल बेसिक टर्म्स हो गया इंटीग्रेशन का, जिसमें हम लोगों ने कहा कि इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो बेसिक टर्म्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, और फिर हम लोग उसके आगे मेथड्स भी देखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।